तो चलिए एक बार फिर से खामोश फाइल्स की दुनिया में चलते हैं। आज बात करेंगे सीजन 2 की शुरुआत की, एक ऐसा स्टार्ट जहां शहर तो शांत है पर एक नया डर दस्तक दे रहा है। तो खोलते हैं ये फाइल। सीजन की शुरुआत होती है इस लाइन से, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो एक चेतावनी है, एक साफ साफ इशारा कि हाँ, पिछला खतरा टल गया है। लेकिन ये जो सुकून वाली खामोशी है ना, ये एक नए तूफान से ठीक पहले की है। तो कहानी शुरू होती है पिछले सीजन के फिनाले के ठीक एक हफ्ते बाद। मुंबई शहर वापस अपनी धुन में, अपनी रफ्तार में लौट आया है। मतलब माहौल ऐसा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ एकदम नॉर्मल। और यही तो होता है झूठे सुकून का एहसास। तो याद है ना पिछले सीजन में क्या हुआ था? सब कुछ सॉर्टेड लग रहा था, कार्लोस मिरांडा सलाखों के पीछे, उसका वो प्रोजेक्ट होराइजन बंद, और हमारे हीरो इंस्पेक्टर आदित्य राव वापस अपनी डेस्क पर। शहर में एकदम शांति। पर जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर ऐसी ही शांति किसी बड़े तूफान का पहला संकेत होती है। और इसी रूटीन के बीच आदित्य का एक कलीग उनसे पूछता है कि भाई, इतने बड़े केस के बाद अब ये सब छोटा मोटा नहीं लगता? पर आदित्य का जवाब कमाल का है। वो कहते हैं, हर केस बड़ा होता है, बस कहानी अलग होती है। मतलब उनके लिए कोई भी केस छोटा है ही नहीं। और शायद यही सोच उन्हें उस नए रहस्य के लिए तैयार कर रही थी, जिसके बारे में उन्हें खुद भी नहीं पता था। और बस ठीक उसी वक्त ये शांति टूट जाती है। आदित्य की मेज पर एक नई फाइल आती है, केस फाइल नंबर 0331, और उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, अप्राकृतिक मौत। बस यहीं से एक नया रहस्य जन्म लेता है। अब देखिए, फाइल के अंदर जो डिटेल्स हैं वो पहली नजर में तो एकदम सीधी साधी लगती हैं। नाम रीना मल्होत्रा, उम्र 27 साल, पेशा फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, और मौत की वजह गिरने से। मतलब एक टिपिकल एक्सीडेंट का केस, जिसे शायद ज्यादा छानबीन किए बिना ही बंद कर दिया जाता। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर आदित्य की। उनकी अनुभवी आंखें कुछ और ही देख लेती हैं। वो रिपोर्ट को एक तरफ रखते हैं और उनकी नजर अटक जाती है तस्वीरों में, पीड़ित की कलाई पर बने एक छोटे से निशान पर। यह कोई मामूली निशान नहीं था, ये एक जाना पहचाना पैटर्न था। और बस यही एक छोटा सा सुराग इस पूरे केस का रुख पलटने वाला था। सोचिए, सिर्फ एक निशान के दम पर इंस्पेक्टर आदित्य ऑफिशियल रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं और कहते हैं यह हादसा नहीं है। असल में जांच की असली शुरुआत तो यहीं से होती है। यही वो पल है जब एक मामूली सी फाइल एक बहुत ही उलझे हुए रहस्य में बदल जाती है। ये हादसा नहीं, ये किसी का काम करने का तरीका है, एक सिग्नेचर। तो अब जांच एक बिल्कुल नए रास्ते पर निकल चुकी है। जो पहले सिर्फ एक शक था, अब वो एक बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक पैटर्न का हिस्सा लग रहा है। आदित्य को ये बात समझ आ चुकी थी कि ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। और फिर मिलता है पहला बड़ा डिजिटल सुराग। रीना के लैपटॉप में एक फोल्डर है जिसका नाम है साइलेंट फेसेस, और इसके अंदर दर्जनों लोगों की तस्वीरें। पर सबसे अजीब बात क्या है पता है? किसी भी तस्वीर में कोई भी कैमरे की तरफ नहीं देख रहा, सब के सब कहीं और देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई इन्हें छिप कर देख रहा था, उनकी तस्वीरें ले रहा था। और यहां से मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। देखिए कैसे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। पहले एक पीड़ित की कलाई पर संदिग्ध निशान, फिर उसके लैपटॉप में वो अजीब सा फोल्डर, और फिर शहर के दूसरे कोने से एक और मौत की खबर आती है, और उसमें भी ठीक वही पैटर्न मिलता है। अभी एकदम साफ हो चुका था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सीरियल क्राइम था। और बस यहीं से ये केस एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता, अब ये एक पर्सनल चैलेंज बन जाता है। अब बात सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने की नहीं रह गई थी, अब ये एक सीधी चुनौती थी। अभी जांच चल ही रही होती था कि आदित्य को एक गुमनाम ईमेल आता है, और ये कोई टिप ऑफ या जानकारी वाला ईमेल नहीं था। ये ईमेल सीधे इंस्पेक्टर आदित्य के नाम था। मतलब साफ है, जो भी सबके पीछे है वो आदित्य को जानता है, और अब वो सीधे सीधे उसे चैलेंज कर रहा है। और उस ईमेल का मैसेज, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसमें लिखा था, यू स्टॉप्ड हिम, कैन यू स्टॉप मी? मतलब तुमने उसे तो रोक दिया, क्या मुझे रोक सकते हो? ये नया क्रिमिनल आदित्य की पिछली कामयाबी का जिक्र कर रहा है, उसे सीधे सीधे ललकार रहा है। ये एक नया खेल था और इसके नियम भी बिल्कुल नए थे। तो सवाल ये उठता है कि ये नया खतरा पिछले विलन कार्लोस मिरांडा से कितना अलग है।
देखिए, मिरांडा की पहचान, उसका मकसद, सब कुछ सामने था, लेकिन ये नया दुश्मन, ये तो गुमनाम है। इसके हमले पर्सनल हैं और इसका तरीका एकदम खामोश। ये वो दुश्मन है जो परछाई में रहकर वार करता है। और इसी के साथ इंस्पेक्टर आदित्य और पूरे शहर के लिए एक नई हकीकत सामने आ जाती है। एक बहुत ही शातिर और पर्सनल थ्रेट अब इस खेल में आ चुका है, और ये अंधेरा ये पहले से कहीं ज्यादा गहरा होने वाला है। आदित्य की डायरी की एक एंट्री है जो सब कुछ कह देती है। वो लिखते हैं, नई फाइल खुली है और इस बार खतरा व्यक्तिगत है। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि अब ये केस सिर्फ उनकी नौकरी नहीं है, ये पर्सनल हो चुका है। एक नई फाइल, एक नया खतरा, और इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा कातिल जो एकदम खामोशी से अपना काम करता है और पीछे छोड़ जाता है तो सिर्फ एक पैटर्न। जब कोई सुराग ही ना हो तो उसे कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? यही वो सवाल है जो इस पूरे सीजन की नींव रखता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आगे क्या होने वाला है।